हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, प्रवृत्ति विवरण। ठीक है, आपसे हमने पिछले वीडियो में ही वादा किया था कि हम ट्रेंड एनालिसिस का एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, ये खास करके मतलब 12th क्लास के लिए तो है ही आपके 12 के सिलेबस से, बट ये ग्रेजुएशन में जो पार्ट 3 मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर ये आते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पूरी विस्तार पूर्वक वहाँ मिलने वाला है ट्रेंड एनालिसिस जब आप मैनेजमेंट पेपर पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप 12th क्लास बिहार बोर्ड में एंटरप्रेन्योरशिप में भी ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है, वहाँ भी आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले जानेंगे कि ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। अभी तक तो हम लोग यही देखे थे ना, फाइनेंशियल एनालिसिस। तो ट्रेंड एनालिसिस भी फाइनेंशियल एनालिसिस का ही एक पार्ट्स होता है, या आप कह सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस करते हैं उसका ही एक पार्ट होता है। समझे? आपने फाइनेंशियल एनालिसिस में के कुछ पार्ट्स पढ़ चुके हैं, जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, या कॉमन साइज स्टेटमेंट। आपने देखा था कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कि वहाँ 2 साल का बैलेंस दिया होता था। ठीक है, वहाँ हम क्या करते थे कि 2 साल यानी कि 2 इयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया रहता था और उसी से हम क्या करते थे, एनालिसिस करते थे। ठीक है, तो देखिए कि जब हम 2 साल का अगर हम एनालिसिस करें तो बहुत सारे इंफॉर्मेशंस तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों की वहाँ अभाव होता है, वहाँ हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर संस्था का ग्रोथ क्या है, किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली वो सही दिशा में जा रहा है या नहीं, इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ तो 2 ही साल का हम एनालिसिस किए थे, तो 2 ही साल के बारे में हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें 4 साल, 5 साल, 10 साल का एनालिसिस करना हो, हमें 10 साल की संस्था का प्रोग्रेस मालूम करना हो, ठीक है, तब क्या हो हम करेंगे। देखिए, अब जैसे कि हम अगर फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, संस्था हमारा किस दिशा में जाएगा, हमारा कंपनी कितना डेवलप कर सकता है, इसका अनुमान लगाने के लिए यानी कि इसका पूर्वानुमान के लिए हम क्या करते हैं कि पास्ट इवेंट्स का स्टडी करते हैं, पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम ये मतलब इमेजिन करते हैं कि जो हमारा पीछे जिस तरह हमें प्रॉफिट हुआ है, जो स्थिति रहा है हमारे कंपनी का, तो फ्यूचर में हम इससे और बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ क्या होता है कि सिर्फ 2 इयर्स का या फिर 3 इयर्स हो सकते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, तो हम वही 2-3 साल का स्टडी करते हैं। ठीक है, जिससे हम 2-3 साल पीछे का तो पता कर लेते हैं, लेकिन अगर बेहतर ढंग से हमें फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें तो सिर्फ 2 साल का हमें 2 इयर्स जो पास्ट हो चुका है उसी के स्टडी करने से उतना बेहतर हम फ्यूचर के लिए अनुमान नहीं लगा सकते हैं, या संस्था का सही पोजीशन नहीं पता चल पाता है। ठीक है, इसके लिए हमें 4 साल, 5 साल, 10 साल पीछे जाना होगा, और हम जितने ज़्यादा पीछे जाएंगे और जितने पीछे से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करते आएंगे ना, हमें उतना ही हम सही पोजीशन में जाएंगे और अपने संस्था के लिए, अपने कंपनी के लिए फ्यूचर का हम बेहतर प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, ट्रेंड एनालिसिस करना होता है। ट्रेंड एनालिसिस में हम यही करते हैं कि 2 साल से ज़्यादा अवधि की बैलेंस शीट होती है। ठीक है, यानी कि 2 साल से ज़्यादा अवधि का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम स्टडी करके फिर उसका एक दूसरे से एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उसी एनालिसिस को हम क्या कहते हैं, ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विवरण कहते हैं। ठीक है, कि यहाँ कई साल का बैलेंस दिया हुआ रहता है, या आप कह सकते हैं कि यहाँ कई साल का
फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मानते हैं क्या दिया है 2014 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया है, 2014 से लेकर के 2018 तक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, बीच में आपका ये आ जाएगा 15, 16 और 17, यानी कि ये 5 ईयर्स का आपको दिया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका ट्रेंड एनालिसिस कीजिए। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि आप 2014 का जो भी बैलेंस होगा, ठीक है, यानी कि सबको आप क्या करते हैं, जो फर्स्ट ईयर होता है, जो सबसे पहले वाले ईयर होता है, उसको आप बेस ले लेंगे। ठीक है, तो 2014 की जो बैलेंस होगा, जो फिगर होगा, उस फिगर को हम बेस मान लेंगे और इससे क्या करेंगे, एवरी ईयर का कंपेयर करते जाएंगे। अब जैसे बैलेंस शीट का हमें करना है या फिर इनकम स्टेटमेंट का करना है, तो ध्यान देंगे कि हम सभी मदों को 100% मानेंगे, यानी कि 2014 का जितने भी आइटम्स दिया हुआ है ना, हम उन सभी आइटम्स का क्या करेंगे, 100% मान लेंगे। ठीक है, यानी कि इसको हम बेस ईयर को क्या करेंगे, 100% मानेंगे और उसके बाद की जो ईयर्स हैं, जैसे 2015, 16, 17, 18, इसका हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 2014 के साथ। अब जैसे मानते हैं क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल है। ठीक है, शेयर कैपिटल 2014 में आपका बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको 100% मान लेंगे, इसको आधार वाले साल है। ठीक है, तो इसको हम 100 मान लेंगे। फिर जैसे क्या कहते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हो, नॉन करेंट लाइबिलिटीज दिया हो, ठीक है, या करेंट लाइबिलिटीज दिया हो, तो जो भी दिया रहेगा तो सबको हम 100 मानेंगे और उसके कंपेयर हम 2015 या फिर 16, 17, 18 जैसे भी होगा उससे हम कंपेयर करके उसका परसेंटेज निकालेंगे। यहाँ आपको इंक्रीज या डिक्रीज, यानी कि जो एब्सोल्यूट चेंज होता है उसको नहीं पता करना है, यहाँ आपको क्या पता करना, परसेंटेज, कितना परसेंट चेंज हुआ है। ठीक है, इन्हीं चीजों को पता करना है, समझे। तो अब आइए बाबू, इससे आधारित हम क्या करते हैं, एक आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, आपको हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं कि कैसे ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द ट्रेंड परसेंटेज फ्रॉम द फ्लोइंग फिगर रिलेटिंग टू द बैलेंस शीट बाय टेकिंग 2016 एज द बेस ईयर। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि ट्रेंड परसेंटेज, जो फ्लोइंग फिगर्स दिया हुआ है ना, उस फिगर का आप ट्रेंड परसेंटेज मालूम कीजिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, जो बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें आपको 2016 को क्या करना है, बेस ईयर मानना है। यहाँ देखिए 2016, 2017, 2018 एंड 2019 दिया है, यानी कि यहाँ 4 इयर्स का बैलेंस दिया हुआ है, समझे। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से 2016 को ही बेस मानेंगे। ऐसे क्वेश्चन में भी बोल दिया गया है कि आपको 2016 को ही बेस मानना है। अब देखिए यहाँ दिया गया है इक्विटी शेयर कैपिटल एवरी ईयर है। ठीक है, 16 में है 2 लाख, 17 में है 3 लाख, 18 में है 4 लाख और 19 में है 5 लाख, यानी कि एवरी ईयर इंक्रीज हुआ है कितना, 1 लाख बढ़ते चला गया है, समझे। लॉन्ग टर्म लोन्स, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स दिया हुआ है जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा। ठीक है, करेंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, ठीक है, एवरी ईयर दिया है। उस फिक्स एसेट्स दिया है, फिर करेंट एसेट्स, स्टॉक, करेंट एसेट्स में स्टॉक दिया हुआ है, समझे। तो इन सारी चीजों को अब आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और वहां ट्रेंड परसेंटेज मालूम करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, हम कैसे ट्रेंड एनालिसिस बनाते हैं, ठीक है, कैसे तैयार करते हैं, यानी कि हम ट्रेंड परसेंटेज का एनालिसिस किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, इसमें आपके क्वेश्चन में 4th ईयर का, यानी कि
पिछले 4 सालों का क्या दिया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, यानी कि बैलेंस शीट दिया है। ठीक है, 2016, 2017, 2018 एंड 2019। तो देखिए आपके सामने ऑलरेडी ये क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, उसको हमने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन में जो भी आइटम्स दिया हुआ है, जो भी चीज़ों को दिया गया है, उससे हमने बैलेंस शीट तैयार कर लिया। देखिए जैसे वहाँ शेयर कैपिटल दिया है, शेयर कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में के अंडर दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने दिखा दिया। फिर लॉन्ग टर्म लोन है, वो नॉन करेंट लायबिलिटीज है, तो नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर हमने दिखा दिया। ठीक है, ये जो भी बैलेंस दिया हुआ है यहाँ हमने दिखा दिया। उसके बाद करेंट लायबिलिटीज ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2016 में 50,000, 17 में 80,000, 18 में 40,000, फिर 19 में 60,000। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट के टोटल करेंगे। ठीक है, लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ, तो लायबिलिटी साइड में 2016 में कितना आया टोटल, 3,30,000, 3,30,000। फिर इसको हम ऐड करेंगे तो आएगा 4,80,000, इसको ऐड करें तो 5 लाख, और फिर 2019 में 6,50,000। ठीक है, अब हम चलते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, तो फिक्स एसेट्स हम जानते हैं नॉन करेंट एसेट्स के अंदर जाता है। ठीक है, तो हम नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स दिखा दिया। 2016 में 2016 कितना है, 2 लाख, 17 में 3 लाख, 2018 में है 3,50,000, फिर 2019 में 2,50,000। ये आपका फिक्स एसेट्स हो गया। अब आपके क्वेश्चन में करेंट एसेट्स के अंदर दिखाए जाने वाले करेंट एसेट्स दिया इन्वेंट्री, यानी कि ब्रैकेट में स्टॉक लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री। तो हमने इसको दिखा दिया। 2016 में 80,000, 17 में 1 लाख, 2018 में 70,000, फिर 2019 में 90,000। अब देखिए कि हमारा लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां तक ये दोनों को दिखाने के बाद ये इक्वल नहीं हो रहा है, ये दोनों, यानी कि हम ये दोनों को दिखा दिए, तो ये क्या है, इक्वल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो हमारा एसेट साइड कम हो रहा है, एसेट साइड बैलेंस कम हो रहा है। ठीक है, हमारा लायबिलिटी साइड बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड बैलेंस शीट के बोथ साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना, तो हम इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, इसको हम अदर करेंट एसेट्स मान लिया। ठीक है, अभी हमें तो नहीं पता है कि कौन सा एसेट्स है, वो फिर नॉन करेंट एसेट्स है या करेंट एसेट्स, कुछ नहीं। तो क्या कहते हैं, नॉन करेंट एसेट्स तो दिया है, फिर करेंट एसेट्स भी दे दिया है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, जो भी डिफरेंट हो रहा है उसको अदर करेंट एसेट्स मान लिया। ठीक है, इसको बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिख दिए, अदर करेंट एसेट्स बैलेंसिंग फिगर, यानी कि हमने माना गया है। ठीक है, जो बैलेंस आ रहा था उसी को मान लिया। तो ये देखिए यहाँ 50,000, जैसे ये दोनों को ऐड करेंगे 2,80,000, हमें 3,30,000 चाहिए, तो 50,000 यहाँ हो गया, ये 80,000, फिर ये भी 80,000, ये 3,10,000। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। अब आपको असल काम यहाँ से करना है, इसका एनालिसिस करना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे, तो हमें क्या करना है, बेस ईयर जो भी है, हमारा बेस ईयर क्या है, यहाँ लिख दिया गया है, बेस ईयर 2016। ठीक है, तो बेस ईयर ये है। ठीक है, बेस ईयर के अमाउंट ये दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इस सबको हम क्या मानेंगे बाबू, 100% मान लेंगे। तो कैसे, यहाँ देखिए 2016 में शेयर कैपिटल 100%। ठीक है, ये भी हो जाएगा 100%। हम सबको क्या करेंगे, ये चाहे वो क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, करेंट लायबिलिटीज हो, जो भी हो, सबको हम 100% मानेंगे। ठीक है, इसका भी हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, ये भी हो जाएगा 100%। फिर यहाँ आएंगे फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स में भी हम क्या करेंगे, इसको 100% मानेंगे। ठीक है, फिर ये आपका 100% हो जाएगा। देखिए ये इसको हम बेस ईयर को 100% ही मानते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है, इसको हम 100 क्यों माने हैं, तो हम ये रूल ही है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस का, कि बेस ईयर की जो भी फिगर दिया हुआ है ना, उसको हम 100% मानेंगे।
ठीक है, और उसी से रिलेटेड हम बाकी ईयर्स का एनालिसिस कर देंगे। ये भी हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, अब देखिए हम कैसे एनालिसिस करेंगे। अब हमें 2017 का है, तो 2017 का जो बैलेंस दिया है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे 2016 का परसेंट? तो 2017 में जो बैलेंस दिया हुआ उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बेस ईयर के बैलेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ट्रेंड परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ कितना है, 3 लाख में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम उसके बाद क्या करेंगे, 2 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 150%। ये कितना हो जाएगा बाबू, 150%। ठीक है, फिर ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200% 2018 का। फिर 15 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 250%। 250%। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लॉन्ग टर्म लोन का 2016 में किया था 80,000, हमने 100% मान लिया। अब 2017 में कितना है बाबू, 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख मतलब ये हो जाएगा, हम क्या करेंगे 1 लाख में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 80,000 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा 125%। 125%। ठीक है, फिर ये है 60,000, तो इसका परसेंटेज हम 80,000 के साथ निकालेंगे तो होगा 75%। क्या होगा बाबू, 75%। फिर इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80,000 करेंगे, तो इसका परसेंटेज आएगा 112.50। ठीक है, 112.50%। उसके बाद फिर यहाँ मालूम करें तो इसका हो जाएगा, जैसे 80,000 से डिवाइडेड बाई 50,000 तो क्या 160%। 2017 में कितना हुआ, 160%। यहाँ देखिए 40,000 से, तो 40,000 से तो हो जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 50,000, ये हो जाएगा आपका 80%। फिर यहाँ 60,000 से, 60,000 तो हो गया आपका 60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 50,000 हो गया 120%। कितना हो गया, 120%। ठीक है, अब इसका तो हम 3,30,000 जो है उसको हमने 100% मान लिया। अब इसके साथ इसका परसेंटेज इसके साथ निकालेंगे, टोटल वाला का परसेंटेज टोटल वाले के साथ निकालेंगे, तो ये कितना है 4,80,000 मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3,30,000। ठीक है, तो ये हो गया 145.45। ठीक है, 145.45%। ठीक है, फिर हम 5 लाख है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 3,30,000, इसको करेंगे तो आएगा 151.515 है, तो 52% लिख देते हैं। ठीक है, या 51 भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम इसका निकालेंगे, कितना हो जाएगा 6,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 3,30,000। ठीक है, तो इसका आएगा 196
9696 आ रहा है, तो हम इसको 97% कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा फिक्स एसेट्स है। फिक्स एसेट्स ये हो जाएगा 150%, फिर ये है 350, तो 350 यानी कि 3,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, 175%। फिर ये हो गया 2,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो हो गया 125%, 125%। उसके बाद इन्वेंट्री 80,000 से, तो 100%, फिर 1 लाख हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 125%, ये हो गया 125%। इसके बाद 2018 में कितना है इन्वेंट्री 70,000, तो क्या करेंगे बाबू, हम 70,000 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 70,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 80,000। ठीक है, तो ये आएगा 87.5, 87.50। ठीक है, आप कह सकते 87.5%। उसके बाद फिर ये है 90,000, तो 90,000 इसका परसेंटेज आएगा 112.50। ठीक है, उसके बाद अब इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो फिर 50,000 का परसेंटेज 80,000 के साथ निकालेंगे, तो यह आ जाएगा आपका 160%। उसके बाद ये 0 है 160, फिर ये 80,000 से इसका भी हो जाएगा 160%। उसके बाद कितना है बाबू 3,10,000, तो जगह 3,10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 50,000। ठीक है, 620%, 600 ये कितना हो जाएगा 620%। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ये टोटल का परसेंटेज निकालेंगे, तो इसका तो 100 हो ही गया बेस ईयर का, फिर इसका निकालेंगे 4,80,000 से, तो इसका यही आएगा 145.45। फिर ये हो जाएगा 151.52 या 51 भी हो सकता है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 196.97। ठीक है, ये 9696 ऐसे ही आएगा पॉइंट के बाद, तो हम इसको 97 कर दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये रहा आपका ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, कैसे हम ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, ठीक है, और उसका ट्रेंड परसेंटेज कैसे मालूम करते हैं, इसमें आपने इन चीज़ों को सीखा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब क्या कहते हैं, ये एनालिसिस का जो हम चैप्टर जो पढ़ रहे थे कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसी में ये 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, जिसमें से एक क्वेश्चन हमने सब कर दिया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, अब फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12, वो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से है, समझे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, हम पर ये क्या करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस का जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये भी चैप्टर क्या कहते हैं अब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम फिर अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है, एनालिसिस का अगला पार्ट अकाउंटिंग रेशियो, या फिर आप कह सकते हैं रेशियो एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एमआलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। ठीक है, ताकि जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए।
ठीक है। और हमारे चैनल को उसके साथ साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें अकाउंटिंग रेशियो में, या आप कह सकते हैं रेशियो एनालिसिस में, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी।